वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। अगर आपके पास में बैंक से लिया हुआ लोन है और उस पैसे को आप किसी छोटे मोटे खर्च में लगाने की बजाय मशीन से जुड़े एक मजबूत बिजनेस में लगाते हैं, तो पैसा आपको सिर्फ लौटेगा ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर आएगा। यही है असली ताकत मशीन बेस्ड बिजनेस की। आज के समय में जब हर चीज तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, मशीनरी पर आधारित छोटे छोटे उद्योग आपको स्थायी आमदनी का जरिया दे सकते हैं। अब सवाल उठता है, बैंक से लोन लेकर कौन से ऐसे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं जो कम समय में सेटअप हो और लंबे समय तक लगातार मुनाफा देते रहें। चलिए इसी रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं 5 ऐसे मशीन बेस्ड बिजनेस जिसमें सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं कागज और पल्प प्रोडक्ट फैक्ट्री की। अब आप सोच रहे होंगे कि कागज के बिजनेस में भला क्या खास है, लेकिन असली समझ यहाँ है। आज चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, पैकेजिंग हो, इंडस्ट्री हो या घर, हर जगह कागज की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बढ़ती मांग ने कागज और पल्प प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को और भी तेजी से आगे बढ़ाया है। अगर आप बैंक से 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आसानी से एक अच्छी यूनिट खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगी पेपर रिसाइलिंग मशीन, पल्पिंग मशीन, कटिंग मशीन और पैकिंग मशीन की। साथ ही आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो वेस्ट पेपर, लकड़ी का पल्प या कृषि आधारित कचरे से तैयार किया जा सकता है। अब लागत और मुनाफे की बात करें तो मान लीजिए 1 टन कागज बनाने में आपकी लागत आती है 10,000 से 12,000 रुपए। वही कागज मार्केट में 15,000 से 20,000 रुपए तक आसानी से बिक सकता है, यानी हर टन पर 3 से 8,000 रुपए तक का मुनाफा। अगर आपकी यूनिट रोजाना 5 टन का प्रोडक्शन भी करती है तो महीने का हिसाब लगाइए, आपका मुनाफा लाखों में पहुंच सकता है। यहाँ आपके लिए एक छोटा सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉपी या पैकेजिंग बॉक्स को आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसका असली सोर्स कहाँ से आता है? क्या वो रिसाइकलिंग से बना है या सीधे नए पल्प से? जरा कमेंट में जरूर बताइए। इस बिजनेस की संभावनाओं को देखें तो ये बेहद व्यापक है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, ई कॉमर्स कंपनियां, हर जगह कागज की मांग बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी प्लास्टिक पर बैन को बढ़ावा दे रही है, जिससे कागज आधारित पैकेजिंग की डिमांड और भी तेजी से बढ़ने वाली है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आप इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आने वाले समय में आपका बिजनेस और भी तेजी से फल फूल सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ और वो है वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। सोचिए, हर घर, हर ऑफिस, हर होटल और हर संस्था को फर्नीचर चाहिए और ये डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। यही वजह है कि वुडन फर्नीचर का बिजनेस हमेशा से लाभदायक रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। अगर आप बैंक से 10 से 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप एक शानदार फर्नीचर यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इस काम के लिए जरूरी चीज है लकड़ी काटने की मशीन, प्लेनिंग मशीन, लेथ मशीन, कटिंग और पॉलिशिंग मशीन। साथ ही कुशल कारीगर और डिजाइनर भी इस काम के लिए चाहिए होंगे। लागत की बात करें तो शुरुआती दिनों में मशीनरी पर 7 से 8 लाख रुपए तक का खर्च होंगे। लकड़ी और अन्य खर्चों पर 3 से 5 लाख रुपए और बाकी का खर्चा वर्कशॉप और कर्मचारियों पर जाएगा। लेकिन मुनाफा यहाँ भी जबरदस्त है। मान लीजिए एक लकड़ी कुर्सी बनाने में आपकी लागत आती है करीब 500 रुपए और वही कुर्सी मार्केट में 1,500 से 2,000 रुपए तक बिकती है, यानी हर पीस पर 1,000 रुपए का साफ मुनाफा। अगर आप महीने में सिर्फ 500 कुर्सियां बेचते हैं तो सोचिए आपकी कमाई कितनी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके घर में सबसे पुराना फर्नीचर कौन सा है और कितने साल से इस्तेमाल हो रहा है? जरा कमेंट में जरूर बताइए। इस बिजनेस की संभावनाएं बहुत विशाल हैं। आजकल लोग मॉडर्न डिजाइनर, फोल्डेबल फर्नीचर और इको फ्रेंडली वुडन प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अगर आप डिजाइनर और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो आपका ब्रांड बहुत जल्दी मार्केट में पहचान बना सकता है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्नीचर स्पेशल वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को बेचकर आप देश भर के ग्राहकों तक जोड़ सकते हैं। तो ये थे पहले 2 बिजनेस, कागज और पल्प प्रोडक्ट फैक्ट्री और वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। दोनों ही बैंक लोन से शुरू किए जा सकते हैं और दोनों में मुनाफे की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। कमेंट में बताइए इन दोनों बिजनेस में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्यों। तीसरा बिजनेस है खाद्य तेल प्रेसिंग फैक्ट्री। अब सोचिए, हमारे देश में हर घर की रसोई में तेल की जरूरत रोजाना होती है, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो या फिर सूरजमुखी का तेल हो। हर कोई अपने खाने में शुद्ध और बेहतर तेल चाहता है। यही वजह है कि खाद्य तेल का कारोबार कभी ठहरता नहीं है और अगर आप इसे एक छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो बैंक लोन की मदद से लगभग 5 लाख रुपए में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये लगातार चलने वाला कारोबार है, क्योंकि इसकी मांग हर मौसम में बनी रहती है। अब अगर बात करें इसमें जरूरी चीजों की तो इसमें आपको सबसे पहले एक छोटी सी ऑयल प्रेस मशीन चाहिए जो बीजों से तेल निकालने का काम करेगी। इसके साथ साथ बीजों को साफ करने के लिए एक क्लीनिंग मशीन, तेल को स्टोर करने के लिए स्टील के टैंक और पैकेजिंग की बेसिक मशीन भी लेनी होगी।
कच्चे माल के लिए आपको स्थानीय किसानों से या मंडियों से सीधे बीज खरीदने होंगे ताकि लागत कम हो और शुद्धता भी बनी रहे। अब बात आती है लागत की। अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए मशीनों और उपकरणों पर खर्च होंगे। करीब 1 लाख रुपए शुरुआती कच्चे माल पर लगेंगे और बाकी खर्चे किराए, पैकेजिंग और बिजली वगैरह में। इस तरह कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में आप आराम से ये फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। मुनाफे की संभावनाओं पर ध्यान दें तो ये बिजनेस लंबी अवधि में बेहद लाभकारी है। मान लीजिए आप रोजाना 100 से 150 लीटर तेल निकालते हैं और इसे लोकल मार्केट या किराना स्टोर्स या थोक विक्रेताओं को बेचते हैं, तो हर लीटर पर आपको 5 से 10 रुपए तक का मार्जिन आसानी से मिल सकता है। यानी महीने भर में अगर आपने 3000 से 4000 लीटर तेल बेचा तो 15,000 से 40,000 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसे जैसे उत्पादन और बिक्री बढ़ेगी ये मुनाफा लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि लोग अब पैक्ड और ब्रांडेड शुद्ध तेल की तरफ ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर थोड़ा ध्यान दें और सोशल मीडिया या लोकल मार्केट में प्रचार करें तो आपकी पहचान तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप चाहें तो थोक सप्लाई के साथ साथ छोटे छोटे पाउच पैक भी बना सकते हैं, जिससे गांव और कस्बों तक भी आपका माल आसानी से बिकेगा। तो सोचिए, एक ऐसा कारोबार जहां रोजाना की मांग बनी रहे, उत्पादन छोटा हो या बड़ा, आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं और मुनाफा लगातार आता रहे। क्या ऐसा बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा? आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का तेल बनाना पसंद करेंगे, सरसों का, मूंगफली का या फिर सूरजमुखी का। चौथा बिजनेस है मिनरल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। आजकल हर कोई शुद्ध पानी पीना चाहता है और लोग इसके लिए पैसे खर्च करने से कभी नहीं हिचकिचाते हैं। चाहे गांव हो, कस्बा हो या शहर, हर जगह पैक्ड मिनरल वाटर की मांग बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पानी का बिजनेस आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है। अगर आप इसे छोटे स्तर पर शुरू करना चाहें तो लगभग 5 लाख रुपए तक की लागत से इसे सेटअप किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पानी को शुद्ध करने वाली मशीन चाहिए, जिसमें आरओ सिस्टम, यूवी फिल्टर और अन्य फिल्ट्रेशन सिस्टम होंगे। इसके अलावा बोतल भरने की मशीन, सीलिंग मशीन और पानी स्टोर करने के लिए टैंक की भी जरूरत होगी। साथ ही आपको बोतलें और लेबल भी तैयार करवाने होंगे ताकि मार्केट में आपका ब्रांड साफ और आकर्षक दिखे। लागत की बात करें तो करीब 2.5 लाख रुपए तक मशीनों और उपकरणों में खर्च होंगे। 1.5 लाख रुपए बोतलों, लेबल और शुरुआती स्टॉक पर लगेंगे और बाकी खर्च पैकेजिंग, बिजली और मार्केटिंग में जाएगा। यानी कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में एक छोटा मिनरल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब सोचिए मुनाफा कितना हो सकता है। अगर आप रोजाना 500 लीटर से 1000 लीटर पानी बेचते हैं और हर लीटर पर 2 से 3 रुपए तक का मार्जिन कमाते हैं तो महीने में 30,000 से 90,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। और अगर मांग बढ़ गई और आपने इसे होटल, रेस्टोरेंट या शादी ब्याह जैसे आयोजनों तक सप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। संभावनाओं की बात करें तो ये उद्योग आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को साफ और सुरक्षित पानी की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहें तो छोटे बोतल पैक जैसे 200 ml या 500 ml की बोतलें भी तैयार कर सकते हैं, जो यात्रा करने वाले लोगों और दुकानों पर आसानी से बिकती हैं। तो जरा सोच कर देखिए, रोजाना इस्तेमाल होने वाली इस जरूरत को बिजनेस बदलना कितना फायदेमंद हो सकता है। क्या आपने कभी मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है? कमेंट बताइए कि अगर आपको मिनरल वाटर का ब्रांड बनाने का मौका मिले तो आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगे। 5वां बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट यूनिट। अब सोचिए, दूध, दही, पनीर जैसी चीजें तो हर घर की जरूरत है और इनकी मांग पूरे साल बनी रहती है। यही वजह है कि डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि समय के साथ और भी तेजी से बढ़ता है। अगर आप बैंक लोन की मदद से 5 लाख रुपए तक की लागत लगाकर एक छोटी डेयरी यूनिट शुरू करें तो ये आपके लिए लगातार कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस का परिचय बहुत ही सीधा है। यहाँ आपको कच्चा माल यानी दूध स्थानीय किसानों से लेना होता है और फिर उसी दूध से दही और पनीर जैसे प्रोडक्ट तैयार करके पैकेजिंग के बाद में बाजार में बेचना होता है। छोटे स्तर पर भी अगर आप रोजाना 100 से 150 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दही और पनीर जैसी चीजें बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अब बात करें जरूरी चीजों की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले दूध उबालने और ठंडा करने के लिए बड़े बर्तन और कूलिंग टैंक चाहिए। पनीर बनाने के लिए प्रेसिंग मशीन और मोल्ड्स की जरूरत होगी। दही सेट करने के लिए कंटेनर और पैकेजिंग मशीन भी जरूरी है। इसके अलावा आपको स्टोरेज के लिए डीप फ्रीजर और मार्केट तक सप्लाई करने के लिए छोटे डिलीवरी वाहन या 3 व्हीलर की व्यवस्था करनी होगी। लागत की बात करें तो छोटे स्तर पर लगभग 2.5 लाख रुपए उपकरण और मशीनों में लगेंगे। करीब 1 लाख रुपए शुरुआती दूध और अन्य कच्चे माल पर खर्च होंगे और बाकी खर्चे पैकेजिंग, बिजली,
किराया और मार्केटिंग में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक में एक अच्छा छोटा डेयरी प्रोडक्ट यूनिट शुरू हो सकता है। अब आते हैं मुनाफे पर। मान लीजिए आप रोजाना 100 लीटर दूध खरीदते हैं, इसका कुछ हिस्सा सीधे दूध के रूप में बेच दिया जाए और बाकी से दही और पनीर बनाया जाए, तो हर लीटर पर 5 से 10 रुपए तक का शुद्ध लाभ मिल सकता है। यानी महीने में 30,000 से 50,000 रुपए तक की कमाई एकदम संभव है। जैसे जैसे आपका उत्पादन और नेटवर्क बढ़ेगा, ये मुनाफा भी आपका बढ़ेगा। संभावनाओं की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट का बाजार लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में पैक्ड और ब्रांडेड दूध दही की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अब खुला दूध लेने के बजाय पैक्ड प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अपनी यूनिट से बने प्रोडक्ट को अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ में बेचें तो आपका बिजनेस आसानी से बड़े स्तर तक पहुंच सकता है। साथ ही मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट में पनीर की बड़ी डिमांड रहती है, जिसे सप्लाई करके आप स्थायी ग्राहक बना सकते हैं। तो सोचिए एक ऐसा बिजनेस जो हर घर की जरूरत से जुड़ा हो, जिसकी मांग हमेशा बनी रहे और जो धीरे धीरे आपके लिए बड़ी कमाई का रास्ता बना सके। क्या उसे शुरू करना फायदेमंद नहीं होगा? आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट यूनिट शुरू करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, दूध, दही या पनीर? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।